नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। सेवा पखवाड़े में शुरू होने जा रहे 150 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सीएम रेखा गुप्ता ने की घोषणा। दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से सेवा पखवाड़ा आयोजित करेगी, जिसमें 150 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 5 अस्पतालों का उद्घाटन किया जाएगा। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के प्रति विपक्षी नेताओं की अपमानजनक टिप्पणी की निंदा की और इसे पूरे महिला समाज का अपमान बताया। इस दौरान शिक्षा, आवास, परिवहन से जुड़ी कई परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। दिल्ली के स्टेडियम का किराया हो सकता है कम, केंद्र सरकार कर रही विचार, आर्टिस्ट और दर्शकों को होगा लाभ। जी हां, केंद्र सरकार दिल्ली के स्टेडियमों का किराया कम करने पर विचार कर रही है। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने संकेत दिए हैं कि दिल्ली को इवेंट फ्रेंडली बनाने के लिए सरकार सहयोग करेगी। बैठक में स्टेडियमों के किराए को रियायती दर पर देने और प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर चर्चा हुई, ताकि दिल्ली को सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनाया जा सके। एक समिति स्टेडियमों की किराया दरों का अध्ययन करेगी। दिल्ली के ये 3 सड़क कॉरिडोर अब होंगे NHAI के हवाले। इन मार्गों पर सुधार से बेहतर होगी आवाजाही। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को दिल्ली के 3 प्रमुख सड़क कॉरिडोर के रखरखाव की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। इन कॉरिडोर में मथुरा रोड, पुरानी दिल्ली, रोहतक रोड और महरौली गुरुग्राम रोड शामिल है, जिनकी कुल लंबाई 33 किलोमीटर है। दिल्ली सरकार ने NHAI से इन सड़कों को अपने अधीन लेने का अनुरोध किया था। इन सड़कों के सुधार से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के बीच संपर्क बेहतर होगा। डूसू चुनाव को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय लेकर आया नया नियम। अब माता पिता को बनना होगा गारंटर। दिल्ली विश्वविद्यालय ने छात्र संघ यानी कि डूसू चुनाव के लिए नया प्राविधान लागू किया है। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उम्मीदवारों से सीधे 1 लाख रुपए का बॉन्ड भरवाने का नियम रद्द किए जाने के बाद अब विश्वविद्यालय ने यह जिम्मेदारी छात्रों के अभिभावकों पर डाल दी है। बता दें कि नए सिक्योरिटी बॉन्ड के तहत माता पिता को लिखित घोषणा करनी होगी कि यदि उनका बेटा या बेटी या उसके समर्थक चुनाव प्रचार के दौरान नियमों का उल्लंघन करते हैं, विश्वविद्यालय या कॉलेज परिसर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसकी वित्तीय जिम्मेदारी वे स्वयं वहन करेंगे। NDMC परिषद की बैठक आज कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की बैठक में 79 सड़कों के सुधार और कुसक व सुनहरी नाले की सफाई जैसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर स्वीकृति दी जाएगी। NDMC के स्कूलों को स्मार्ट बनाने और कर्मचारियों के कल्याण के लिए भी फैसले लिए जा सकते हैं। कुसक नाले की सफाई रोबोटिक तकनीक से होगी। सुनहरी पुल नाले की सफाई का काम दिल्ली मेट्रो करेगी। नए सिरे से बसेगा चांदनी चौक, व्यापारियों ने दिल्ली सरकार को सौंपा मसौदा। पुरानी दिल्ली के कारोबारी संगठनों ने चांदनी चौक के पुनर्विकास का मसौदा सरकार को सौंपा है, जिसमें विरासत इमारतों को छोड़कर पूरे क्षेत्र को नए सिरे से बसाने का आग्रह किया गया है। व्यापारियों ने उद्योग मंत्री से मिलकर दुकानों के स्वामित्व, पार्किंग और डिजिटल मैपिंग जैसे सुझाव दिए। उनका मानना है कि इससे व्यापार और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलेगा। इसमें कई प्रमुख सुझाव दिए गए, जिसमें चांदनी चौक के बाजारों की डिजिटल मैपिंग भी शामिल है। करीब 6 माह पूर्व मुख्यमंत्री ने पुरानी दिल्ली के थोक बाजारों के कारोबारी प्रतिनिधिमंडल ने चांदनी चौक के पुनर्विकास को लेकर संक्षिप्त मसौदा सौंपने को कहा था, जिसमें इस ऐतिहासिक क्षेत्र की विशिष्टता को संरक्षित रखते हुए नए सिरे से बसाया जाए। दिल्ली में रोड परियोजनाओं पर खर्च होंगे 50,000 करोड़, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी जानकारी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली में अगले 6 महीनों में सड़क परियोजनाओं पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वर्तमान में 1 लाख करोड़ रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं। रोहिणी में भगवान परशुराम सेवा प्रतिष्ठान भवन के उद्घाटन पर उन्होंने ज्ञान को सबसे बड़ी ताकत बताया और भगवान परशुराम को प्रेरणा का स्रोत बताया। अखनूर के चौकी चौरा में अचानक फटा बादल, मची तबाही, 200 से ज्यादा घर जलमग्न। चौकी चौरा में बादल फटने से सुमा खड़ नाला भर गया, जिससे अखनूर के कई इलाकों में पानी घुस गया और करीब 400 लोग प्रभावित हुए। दरिया चिनाब का जल स्तर खतरे के करीब है, जबकि फतू कोटली में 25 लोग पानी में फंसे हुए हैं। चौकी चौरा में रात लगभग 2 बजे अचानक बादल फटने से सुमा खड़ नाला भर गया, जिससे अखनूर के सुमा, सुंगल, पंगयाड़ी, रामनगर कॉलोनी और बोमाल क्षेत्र के कई घरों में पानी घुस गया। इस कारण स्थानीय लोगों को भारी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ में डूब गया जेतपुर खड्डा कॉलोनी, सैकड़ों परिवार बेघर, सरकार पर फूटा लोगों का गुस्सा। राजधानी के साउथ ईस्ट इलाके में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी ने दिल्ली में लोगों को बेघर कर दिया है। सैकड़ों घर पानी में डूबे हैं। हजारों परिवार राहत कैंपों में रहने को मजबूर हैं। बात करें दिल्ली के खड्डा कॉलोनी इलाके की, तो यहाँ लोगों के घरों में पानी भर गया। कई कच्चे मकान ढह गए और मवेशी प्रभावित हुए हैं।
हमले के बाद पहली बार जन सुनवाई कार्यक्रम में नजर आई सीएम रेखा गुप्ता। सुरक्षा घेरे में डिस्टेंस के साथ लोगों से की मुलाकात। ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बुधवार से अपने कैंप कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम में शामिल हुई है। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिनमें सादे कपड़ों में पुलिस कर्मियों की तैनाती और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए आने वाले लोगों की पहचान की जांच शामिल है। मुख्यमंत्री इस जन सुनवाई कार्यक्रम में सुरक्षा कर्मियों के घेरे में नजर आई। इसके साथ ही जन सुनवाई कार्यक्रम में लोगों से बातचीत करने के लिए एक दूरी बनाई गई है। ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ लाए गए नए कानून को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी गई चुनौती। जी हां, ऑनलाइन गेम को रेगुलेट करने के लिए जल्द ही प्राधिकार का गठन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने आज इस बात की सूचना दिल्ली हाईकोर्ट को दी। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने ऑनलाइन गेम को रेगुलेट करने वाले कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर आंशिक सुनवाई करते हुए 8 हफ्ते के बाद अगली सुनवाई का आदेश दिया है। नेहरू प्लेस में जल्द खुलेगा मल्टी लेवल कार पार्क। ट्रैफिक जाम और पार्किंग की समस्या से मिलेगी राहत। दिल्ली के नेहरू प्लेस में अब जल्द ही पार्किंग की समस्या से राहत मिलने वाली है। दिल्ली विकास प्राधिकरण यहां मल्टी लेवल कार पार्किंग का निर्माण कर रहा है। सितंबर के मध्य तक यह पार्किंग स्थल बनकर तैयार हो जाएगा। अभी इस प्रोजेक्ट में अंतिम चरण के कार्य चल रहे हैं। साथ ही इसके लिए फायर डिपार्टमेंट समेत विभिन्न विभागों से जरूरी एनओसी लेने की प्रक्रिया भी चल रही है। इस प्रोजेक्ट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ईवी चार्जिंग स्टेशन, लिफ्ट, सीसीटीवी जैसी आधुनिक सुविधाएं भी होंगी। दिल्ली में मोबाइल तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। आरोपियों के पास क्या क्या मिला? जी हां, स्पेशल टास्क फोर्स और दक्षिण पूर्व जिले की टीम ने मोबाइल फोन की तस्करी करने वाले एक अंतर्राज्यीय और सीमा पार गिरोह का पर्दाफाश किया। टीम ने 2 सितंबर 2025 की शाम को इस गिरोह के 3 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें सरगना भी शामिल है। ये गिरफ्तारियां दिल्ली के सराय काले खां स्थित वेस्ट टू वंडर पार्क के पास से की गई। तीनों आरोपी पश्चिम बंगाल से है। टोल टैक्स हटाएंगे तो 900 करोड़ दीजिए। एमसीडी ने दिल्ली सरकार से मांग ली बड़ी रकम। नगर निगम दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारियों ने दिल्ली सरकार को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने सुझाव दिया है कि अगर दिल्ली की सीमाओं से टोल टैक्स की वसूली रोक दी जाती है ताकि जाम कम हो सके, तो सरकार को हर साल 900 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देनी चाहिए। निगम ने इस संभावित राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए 2 विकल्प दिए हैं। बता दें कि सरकार की ओर से हर साल 900 करोड़ का भुगतान, जिसमें हर साल 3 से 4% की महंगाई आधारित बढ़ोतरी हो। दिल्ली में अचल संपत्ति जैसे कि घर या जमीन की खरीद और बिक्री पर लगने वाले ट्रांसफर ड्यूटी में 1% की बढ़ोतरी हो। दिल्ली का लोहा पुल बंद, मिनिस्ट्री में घुसा पानी, 10,000 लोगों को किया गया रेस्क्यू। दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यहां यमुना का जल स्तर 206.83 मीटर पर है, जो खतरे के निशान 205 मीटर से ऊपर है। दिल्ली जिला प्रशासन के नोडल अधिकारी ने यमुना में बढ़ते जल स्तर को देखते हुए लोहे के पुल को बंद करने का निर्देश जारी किया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार अगले आदेश तक यमुना के पुल को बंद कर दिया गया। इसके बाद पूर्वी दिल्ली से नई दिल्ली आवाजाही करने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्ग लेने की सलाह दी गई है। गांधीनगर से वाहनों को वाया जीटी रोड आगे भेजा जा रहा है। वहीं लोहे के पुल के आसपास यमुना का जल स्तर बढ़ने से वहां रेल पुल पर भी ट्रेनों की गति कम कर दी गई है। दिल्ली में घरों से लेकर शमशान घाट तक भरा यमुना का पानी, राहत शिविरों में भी जगह नहीं। तस्वीरों में देखें कैसे हैं हालात। दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रहा है, जिससे किनारे के इलाके जलमग्न हो गए हैं। यमुना बाजार और मोनेस्ट्री मार्केट जैसे क्षेत्रों में पानी घुस गया, जिससे निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हजारों परिवार प्रभावित हुए और उन्हें अस्थायी शिविरों में स्थानांतरित किया गया। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। एसआरसीसी प्लेसमेंट के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य, छात्रों में असंतोष। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एसआरसीसी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्लेसमेंट ड्राइव में भाग लेने के लिए छात्रों की 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। यह नियम इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप और कॉलेज सोसाइटी के पदों पर भी लागू होगा। कॉलेज का कहना है कि कक्षाओं में छात्रों की कम होती उपस्थिति को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मैनपाल बादली गिरफ्तार, 7 लाख का इनामी बदमाश कंबोडिया से लाया गया भारत। जो कुख्यात गैंगस्टर मैनपाल बादली, जिस पर 7 लाख रुपए का इनाम था, को एसटीएफ ने कंबोडिया से डिपोर्ट कराकर गिरफ्तार कर लिया। मैनपाल बादली को 10 दिन पहले कंबोडिया में हिरासत में ले लिया गया था। हत्या के प्रयास और फिरौती जैसे कई मामलों में उसकी तलाश थी। वह 2018 में पैरोल पर जेल से बाहर आने के बाद विदेश भाग गया था।
दिल्ली बाढ़ पीड़ितों ने सुविधाओं को लेकर जताई नाराजगी, कहा न समय मिल रहा खाना, न मिल रहा पर्याप्त पानी। दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने के बाद सरकार ने नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया। हालांकि राहत शिविरों में रह रहे लोग सरकार की तरफ से दी गई सुविधा से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। इसे लेकर वे सरकार से अन्य सुविधाओं की भी मांग कर रहे हैं। आइए जानते हैं उन्हें क्या कहा। यह रह रही फतिमा खातून नामक महिला ने बताया कि 2023 में आई बाढ़ के समय व्यवस्था कहीं ज्यादा बेहतर थी। उस समय सरकार ने गद्दे, चारपाई व अन्य चीजें मुहैया कराई गई थी। लगातार बारिश से टेंट के नीचे पानी भर जाता है और सामान रखने तक में दिक्कत होती है। खाना भी समय पर नहीं आता और आता भी है तो कम मात्रा में आता है, जिससे लोग आपस में झगड़ने लगते हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाएगी दिल्ली सरकार, कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया फैसला। जे प्रधानमंत्री मोदी 17 सितंबर 2025 को अपना 75वां जन्मदिवस मनाएंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए अभी से तैयारी शुरू हो गई है। इसी क्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार ने मंगलवार को अपनी कैबिनेट मीटिंग में निर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जाएगा। इसके अंतर्गत दिल्ली सरकार 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलाएगी। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि वो सारे काम जो वर्षों से लंबित थे, इसमें हर विभाग से जुड़ी स्कीम और कामों को दिल्ली की जनता के हित में लेकर आएंगे। उन्होंने बताया कि सेवा पखवाड़े के तहत 75 योजनाओं को जनता के बीच लेकर आएंगे। उन्होंने कहा, देश के पीएम को लेकर जो बयान हाल ही में दिया गया वो बेहद दुखद है। विपक्ष के नेताओं के वक्तव्य से तकलीफ होती है जब उनकी माताजी पर गाली देते हैं। धार्मिक यात्रा से लौट रहा परिवार हादसे का शिकार, खड़े डंपर से टकराई कार, 3 की मौत। जी हां, दक्षिण पश्चिम दिल्ली के कपास हेड़ा इलाके में 25 अगस्त की रात हुए एक सड़क हादसे के मामले में डंपर चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई, जिनमें एक 4 साल का बच्चा भी शामिल था। वहीं 4 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार हुआ परिवार राजस्थान के गोगा मेरी मंदिर से धार्मिक यात्रा करके लौट रहा था। वे फरीदाबाद के रोशन नगर इलाके में रहते थे। रविवार परिवार ने कार किराए पर ली थी, जिसे 22 वर्षीय चालक रोहित राजपूत चला रहा था। कार में कुल 7 लोग सवार थे। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा यमुना का जल स्तर, मंत्री प्रवेश वर्मा बोले, किसी को घबराने की जरूरत नहीं। दिल्ली के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण यानी कि INDFC मंत्री प्रवेश वर्मा ने बुधवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने पिछले 6 महीनों में यमुना नदी की जल वहन क्षमता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए। ITO बैराज के निरीक्षण पर आई मंत्री ने लोगों को आश्वासन दिया है कि यमुना नदी के बढ़ते जल स्तर को लेकर चिंतित होने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्थिति नियंत्रण में है। वर्मा ने संवाददाताओं से कहा, पिछले 6 महीनों में नदी की जल वहन क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा कदम उठाए गए। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है और अगर जल स्तर 1 या 2 मीटर और बढ़ता है तो भी 2023 के तहत पानी दिल्ली की सड़कों पर नहीं आएगा। दिल्ली में बातचीत से निकलेगा टोल समस्या का समाधान, मंत्री हर्ष मल्होत्रा। राष्ट्रीय राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था को स्मूथ करने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर काम कर रही है। हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने UER2 दिल्ली को समर्पित किया है। अब यहां वसूले जा रहे टोल टैक्स के स्थानीय लोग और ग्रामीण खासे परेशान हैं। मैं 2 दिन पहले टोल बूथ पर प्रदर्शन भी हुआ था। इस पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने शांति टाइम्स से संवाद में पहुंचकर सरकार का पक्ष रखा। भारत ने भूकंप प्रभावित अफगानिस्तान को 21 टन राहत सामग्री पहुंचाई। मोदी सरकार ने कहा, हर संभव सहायता करने के लिए है तैयार। अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से में आए शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1400 से ज्यादा हो गई है और 3000 लोग घायल हुए हैं। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। जीवित बचे लोगों की तलाश में इलाके में बचाव दल का तलाश अभियान जारी है। भारत ने मंगलवार को अफगानिस्तान में भूकंप प्रभावित लोगों की सहायता के लिए 21 टन राहत सामग्री भेजी है। मॉर्निंग वॉक पर निकलने के वक्त घरों में करते थे सेंधमारी, पुलिस ने 2 आरोपी किए गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने बुराड़ी इलाके में चोरी के 2 मामलों को तेजी से सुलझाते हुए कुणाल उर्फ सनी नामक एक शातिर चोर और हेमराज नामक उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषण और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। कुणाल पहले भी कई आपराधिक मामले में शामिल रहा है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ये समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।